अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में। असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल में 4 दिनों के दौरे के लिए वो आए थे और उनका जो 4 दिनों का दौरा था लगभग वो आज ख़त्म हो जाएगा। लगभग ही नहीं बल्कि आज असदुद्दीन ओवैसी साहब के दौरे का अंतिम दिन है, आखिरी दिन है और आज के बाद वो फिर अपना घर हैदराबाद लौट जाएंगे। साथियों, इस वीडियो में हम आपको कई चीज़ें बताने वाले हैं। पहली चीज़ कि क्या ओवैसी साहब के इस सीमांचल के इस दौरे से क्या सीमांचल के लोगों में ओवैसी साहब ने अपनी जगह बना लिया? क्या ओवैसी साहब की चाहत जो लोगों में पहले से थी क्या उससे ज़्यादा हो चुका है इस दौरे के बाद, या फिर ओवैसी साहब को लेकर के लोग कुछ सोच ही नहीं रहे हैं? इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम इस तरह की लेटेस्ट न्यूज़ को, ख़बरों को आप तक हम लाते रहे हैं वीडियोज़ के माध्यम से और इंशाअल्लाह लाते रहेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ओवैसी साहब के सीमांचल का दौरा कैसा रहा। अगर सीधे शब्दों में आपको बताऊं तो 3 दिनों का जो ओवैसी साहब का दौरा रहा है वो लाजवाब रहा है, ज़बरदस्त रहा है, धमाकेदार रहा है। और आज जो उनका जो दौरा, अंतिम दौरा, आखिरी दौरा जो होने वाला है तो ये भी ज़बरदस्त होगा, लाजवाब होगा। साथियों, सबसे पहले 23 सितंबर को असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल के दौरे को लेकर के किशनगंज पहुँचे और आज जो उनका आखिरी दिन दौरे का होगा तो लाजवाब होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा। साथियों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं किशनगंज ज़िले में जो दौरा हुआ वहाँ के लोग, इतने लोगों की भीड़ लगी, चाहे वो ओवैसी के सभा में हो या ओवैसी साहब को देखने के लिए किसी एनएच के किसी चौक में हो। वो तमाम चीज़ें आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ज़रूर देखा होगा और आप ये सोच लिए होंगे उस भीड़ को देखने के बाद कि ओवैसी साहब का जो लोकप्रियता है वो घटने वाला नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। कई जगह में साथियों तो ये देखा गया कि बड़े तो बड़े, जवान तो जवान, बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी ओवैसी साहब से मुलाकात करने के लिए सड़कों पर उनका आने का इंतज़ार करते रहे। साथियों, ओवैसी साहब का जो लोकप्रियता था, ओवैसी साहब को जो लोग चाहते थे या जो उनके जो चाहने वाले थे, 2020 से कई गुना 2025 में बढ़ चुका है। ऐसा मैं नहीं, भीड़ बता रही है, भीड़ इस बात को कह रही है। चूँकि ओवैसी साहब चाहे अररिया के किसी भी जगह में हो, चाहे जोकीहाट विधानसभा के सभा में हो या फिर पूर्णिया जिले के अमोर, बैसी, डगरवा किसी भी जगह में हो, किसी भी सभा में हो, इतने लोगों की भीड़ लगती है साथियों, वो भीड़ देखने लायक बनता है। हालांकि ओवैसी साहब के इस दौरे से विपक्ष के, चाहे वो एनडीए गठबंधन के बड़े बड़े नेता हों या महागठबंधन के बड़े बड़े नेता, सबों की तो एक तरह से नींद हराम हो चुकी है, हराम हो चुकी है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इतने लोगों की भीड़ लगना किसी भी विपक्ष के नेताओं के लिए अच्छी बात, अच्छी खबर नहीं है। जहाँ एक तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना लिए चल रहे हैं, वहीं पर ओवैसी साहब उसके सपने को रोकते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि एमआईएम पार्टी की तरफ से बारहा ये कोशिश की गई, बार बार ये न्योता आरजेडी वालों के पास भेजा गया, महागठबंधन वालों के पास भेजा गया कि आप महागठबंधन में एमआईएम पार्टी को शामिल कर लें, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बार बार उनके जो लेटर हैं, उनका जो मैसेज है, उनको ठुकराया गया, उनको कबूल नहीं किया गया। तब दोस्तों ओवैसी साहब पूरी मजबूती के साथ सीमांचल में अपना वो कदम जमाने की कोशिश में है और सीमांचल में ओवैसी साहब का झंडा तो पहले से बुलंद है। भले ही ओवैसी के सभी विधायक चले गए हों आरजेडी में, लेकिन जो उनके चाहने वाले थे, उनके जो कार्यकर्ता थे, उनके जो वोटर्स थे, वो कल भी थे, वो आज भी हैं और वो कल भी रहेगा, ऐसा लग रहा है। चूँकि ओवैसी साहब के आ जाने से लोगों के अंदर जो जोश, जो जज्बा देखने को मिला, ये तो भाई साहब इसका असर 2025 के विधानसभा चुनाव में हमें ही नहीं बल्कि आपको भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप जानते हैं ओवैसी साहब सीमांचल के कई ऐसे विधानसभा हैं जैसे ठाकुरगंज, बहादुरगंज, कोचाधामन, अमोर, बैसी, जोकीहाट, इनके अलावे भी अररिया, इन तमाम जगहों पर वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के फिराक में है। और इंशाअल्लाह, ये मैं नहीं, ये भीड़ बता रही है
कि इन तमाम जगहों में ओवैसी साहब के उम्मीदवारों को कामयाबी मिल सकती है। अगर इस तरह की भीड़, जो भीड़ देखने को मिला, अगर यह भीड़ वोट में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर ओवैसी साहब के उम्मीदवार को धमाकेदार जीत होगी, इससे कोई नहीं रोक सकता है। बाकी साथियों, आपको क्या लग रहा है? ओवैसी साहब यहाँ पर एक उम्मीदवार का ऐलान और कर चुके हैं, जो कि 22वीं विधानसभा से गुलाम सरवर साहब का नाम का ऐलान कल हो चुका है। हालांकि ठाकुरगंज में अभी तक नाम का ऐलान नहीं हुआ है, जोकीहाट में नाम का ऐलान नहीं हुआ है और कुछ धामन में भी नहीं हुआ है, जो कि इन तमाम जगहों में जो है उम्मीदवार का ऐलान कर दिया जाना चाहिए था, ये लोगों का मानना है। बाकी साथियों, आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।